नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। जी हां, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ उनके पास पूरी जिम्मेदारियां हैं अब की बार, कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में उनसे ले ली गई थी, उसके बाद एक बार फिर से आकाश आनंद की एंट्री हुई है बसपा में, उनकी वापसी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरी झंडी दिखा करके, साथ ही साथ उनको आशीर्वाद दे करके, अपना उत्तराधिकारी घोषित करके, सारी जिम्मेदारियां एक बार फिर से उनको दे करके, उनके कंधों पर डाल करके और भेजा है बसपा में। और हरियाणा में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आकाश इज बैक। जी हाँ, सही सुना आपने। आकाश आनंद उसी तरीके से सेम टू सेम अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को भी वो बख्शते नहीं हैं। जब बात मुद्दों की आती है, देखिए, युवा हैं आकाश आनंद और वो बेहतर समझते हैं कि देश में इस वक्त क्या हालात हैं और चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का बड़ा दर्द है, इस बात से बड़ी नाराजगी है कि बसपा में आकाश आनंद क्यों है, उनकी एंट्री फिर से क्यों हुई, उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए थी। बड़े खुश था एक तबका आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद, लेकिन जैसे ही बसपा में आकाश आनंद की वापसी होती है, उनके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती बेहतर समझती हैं, बेहतर जानती हैं कि कौन उपयुक्त है बसपा के भविष्य के लिए। इसी को देखते हुए, सारी चीजों को भांपते हुए, सारी चीजों का ख्याल करते हुए उन्होंने आकाश आनंद को एक बार फिर से मौका दिया है। साथ ही साथ पूरे देश की कमान उनको सौंप दी है और इस वक्त वो हरियाणा में अपना जलवा दिखा रहे हैं। असंध में उनकी जो कार्यकर्ता मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ, उसमें, साथ ही साथ जो जगाधरी में उनकी सभा हुई, उसमें आकाश आनंद ने जिस तरीके से फिर उन्हीं मुद्दों को उठा लिया एक बार फिर से, जो लोकसभा चुनाव में उनको पॉपुलर बनाने के लिए मतलब देखे गए थे, कि किस तरीके से उन बातों को जिक्र करके आकाश आनंद ने एक बार फिर से माहौल को गर्म कर दिया। ये सवाल वो हमेशा उठाते हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी उठाया था और अब की बार भी, कि जो लोग आपके यहाँ वोट मांगने आए उनसे एक सवाल जरूर करिएगा, और वो सवाल ये है कि आपने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, आपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए क्या किया, आपने महंगाई को कम करने के लिए क्या किया, आपने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया, आपने बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया, आपने कितनी नौकरियां निकाली। हम जो टैक्स देते हैं, ये बात जो मैं आप कहने जा रही हूँ, जी हाँ, वो बात वो बार बार उठाते हैं और यही बात कई बार बसपा सुप्रीमो मायावती भी उठा चुकी है कि हम जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से सरकार गरीबों को राशन बांट रही है। ये राशन क्यों बांटा जा रहा है? राशन बांटना कोई उपाय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उनको इस लायक बनाएं कि वो अपना राशन खुद खरीद सकें, अपने पैसों से खरीद सकें, अपनी कमाई से खरीद सकें, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो बात रोजगार की कर रहे हैं। रोजगार दीजिए, आप राशन देने से क्या होता है? तो यही वो मुद्दे हैं जिन पर बात हमेशा राहुल गांधी करते हैं, यही वो मुद्दे हैं जिन पर बात हमेशा आकाश आनंद करते हैं, क्योंकि कोई भी युवा इस वक्त देश का जो भी है, वो धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके बात करना चाहता है, मुद्दों की बात करना चाहता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, इन सब चीजों पर बात करना चाहता है। और इन्हीं सब चीजों पर सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं आकाश आनंद। पूरी फॉर्म में है, पूरे ताकत के साथ, और उसी तेवर, उसी अंदाज में आकाश आनंद को आप एक बार फिर से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, उनमें आप देख सकते हैं। इनेलो के साथ
मिलकर के लड़ रही है बसपा हरियाणा में। नतीजे क्या कुछ होंगे उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि क्या आकाश आनंद की वापसी से फर्क पड़ेगा या फिर वही नतीजे एक बार फिर से रहेंगे बसपा के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ बात आकाश आनंद की करें तो आकाश आनंद के अंदाज में, उनके तेवर में कोई कमी नहीं है पिछली बार की तरह, और पूरी तरीके से आकाश आनंद तैयार होकर के आए हैं इस बार भी कि कोई चूक उनसे नहीं होनी चाहिए कि उनको बीच चुनाव में या फिर किसी इस तरीके की कोई भी परेशानी उठानी पड़े या फिर उन पर किसी तरीके का कोई संदेह किया जा सके, उनकी काबिलियत पर संदेह किया जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशन में जिस तरीके से आकाश आनंद हमलावर हैं सरकार पर, यही सही तरीका है और यही लोगों से संवाद करने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लोगों से कनेक्ट करने का यही सही तरीका है। और किस तरीके से आप देखिए कि हरियाणा की जनता त्रस्त है 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो हो सकता है कि लोगों को इस बार ये गठबंधन समझ में आए, उनकी बातें समझ में आए और आकाश आनंद कामयाब हो अपनी बात लोगों को समझाने में। पहुंचा तो वो ठीक से रही हैं, अब समझने वाली बात है कि वो कितना समझ पा रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद की परफॉर्मेंस में, उनकी फॉर्म में कोई कमी नहीं है। तो आकाश इज बैक नाउ। और जो लोग इस बात के लिए बड़ा ही दुख मनाते हैं कि बसपा जो है वो आकाश आनंद के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बसपा का युवराज कह के संबोधित करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वक्त जवाब देता है। युवराज तो राहुल गांधी को भी कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बदला है और लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, तो एक ना एक दिन बसपा के साथ भी यही होगा और आकाश आनंद लोगों का भरोसा भी जीत पाएंगे और ये दिखा पाएंगे कि हम किसी से कम नहीं है, बसपा सुरक्षित और सेफ हाथों में है। तो ये एक चीज थी कि आकाश आनंद पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।